तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, जिसे आप देखकर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं और अपने जीवन में इसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे। एक हाईली इफेक्टिव आदमी कौन होता है? एक हाईली इफेक्टिव आदमी वो होता है जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यू हो, जिसके पास कैरेक्टर अच्छा हो। क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्षमता है? एक हाईली इफेक्टिव आदमी के पास दूसरे इंसान के साथ एक अच्छी रिलेशन होती है। वो अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी के साथ मिलजुल कर रहते हैं और इनका रिश्ता सालों सालों तक चलता है। हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बने, आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। जैसा कि आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ रिलेशन और भी बेहतर बना सकते हैं। जब आपका कैरेक्टर अच्छा होता है तो लोग आपसे संबंध बनाना चाहते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छा है तो बेशक आप भी एक इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर वो थोड़े टाइम तक ही रहेगा। लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि आप काम के पीछे कोई ना कोई मतलब है, मोटिव है। लेकिन आप करेक्टर के अच्छे होते हैं तो वो लाइफ टाइम तक चलता है। तो तैयार है चेंज होने के लिए? आज आप एक हाईली इफेक्टिव आदमी बनेंगे। हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बनने का मतलब क्या है? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकलर कहते हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इस पर कैसा रिएक्ट करना है ये हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव बनने का मतलब होता है चाहे दूसरे लोग जो भी ओपिनियन दे, हमें उससे इफेक्ट नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं कमी हमारे अंदर नहीं होती बल्कि उनके अंदर होती है। जो निगेटिव बातें आपसे बोलते हैं तो खुद के निगेटिविटी व्यू का पता चलता है कि वो दुनिया को किस नजर से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब यह भी है कि आप किसी भी काम, किसी भी बुरे सिचुएशन में इफेक्ट ना हो, चाहे वो बुरा समय हो, खराब टाइम हो या खराब मौसम। एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हर हाल में खुश रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है। जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो लोग अपनी इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी ही इफेक्ट हो जाते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार लेखक स्टीफन कोवे सेक्रामेंट में एक लेक्चर दे रहे थे, तब अचानक भीड़ में एक औरत खड़ी हुई। वो बड़े एक्साइटमेंट होकर कुछ बोल रही थी। तभी उसकी नजर लोगों पर पड़ी जो उसे देख रहे थे। लोगों को ऐसा देखकर वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर खत्म करने के बाद स्टीफन कोवे उनके पास गए। उन्हें मालूम पड़ा कि वो औरत एक नर्स थी जो एक बीमार औरत की दिन भर देखभाल करती थी। उसका वो पेशेंट हर समय उस पर चिल्लाती रहती थी। उसकी नज़र में वो सब कुछ गलत करती थी। वो पेशेंट कहीं भी नर्स को थैंक्स नहीं बोली थी और इन सब बातों से वो औरत बहुत दुखी रहती थी। वो अपने जॉब से बहुत दुखी थी। और उस दिन लेखक स्टीफन कोवे के लेक्चर का सब्जेक्ट भी प्रोएक्टिव ही था। कोवे एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती है। जब तक आप खुद न चाहे कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता है, जब तक आप खुद नहीं चाहे। यही लेक्चर सुनकर वो औरत एक्साइटमेंट हो गई क्योंकि उसे पता चल गया था रिस्पोंड करना या ना करना उसके हाथ में है। उसने कोवे को बताया, मैं दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे पता चल गया है दुखी होना या सुखी होना मेरे ही हाथों में है। तो अब आप समझे, रिएक्टिव इंसान का मूड एक टीवी की तरह होता है जिसे कोई भी बदल सकता है। एक प्रोएक्टिव इंसान वो होता है जिसका मूड कोई दूसरा इंसान चेंज नहीं कर सकता है जब तक वो खुद न चाहे। और प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे इंसान क्या उसके बारे में सोच रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। मतलब है कि आपको पहले अपने लक्ष्य तय करना चाहिए। यह सोचना कि आप अपने जीवन में कहां पहुंचना चाहते हैं और फिर उसी के अनुसार अपनी योजना बनाना चाहिए। जैसे कि नंबर 1, अपने भविष्य के बारे में सोचें। आपका सपना क्या है, आप कैसे जीवन जीना चाहते हैं। नंबर 2, अपने लक्ष्य तय करें और उनके लिए रोज छोटा छोटा कदम उठाएं। नंबर 3, हर काम में यह सोचें कि आप अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हैं या नहीं। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसी से जुड़े काम करें, जैसे कि पढ़ाई पर ध्यान देना, किताबें पढ़ना, बच्चे से कैसे बात करते हैं ये सीखना, बच्चे को कौन सी टॉपिक समझाएं ये सीखना। ये आदत आपको अपने जीवन में दिशा देने में मदद करती है। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सबसे महत्वपूर्ण कार्य को सबसे पहले करें। इस हैबिट के बारे में ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने जरूरी कामों को करना चाहिए। जो काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिससे हमारी समय और ऊर्जा सही जगह इस्तेमाल होगी। आप अपने जरूरी कामों का लिस्ट भी बना सकते हैं और लिस्ट के अनुसार भी काम कर सकते हैं, जिससे आप जरूरी कामों को सबसे पहले करेंगे। आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक अंकित नाम का लड़का था जो 12th में पढ़ाई करता था। उसके पास 2 कार्य थे, पहला दोस्तों के साथ खेलना, दूसरा पढ़ाई करना। तो यह
वहाँ पर अंकित क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो पढ़ाई करेगा। पढ़ाई खत्म करने के बाद खेलने जाएगा, क्योंकि अंकित के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले पढ़ाई करना था। इसीलिए अंकित ने सबसे पहले पढ़ाई को चुना, उसके बाद खेलना को चुना। हैबिट नंबर 4, थिंक बिन बिन, सोचे कि सब जीते। यह एक ऐसा हैबिट है जो आपसी सहयोग और अस्थायी संबंधों को बढ़ावा देता है। इसका मतलब है कि आप हर स्थिति में ऐसा समाधान खोजें जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो। आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यदि आप किसी दूसरे इंसान के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण है, तो आप इस समस्या में थिंक बिन बिन का उपयोग कर सकते हैं। एक ऐसा समाधान खोजें जिससे आप दोनों सहमत हो और जिससे दोनों को कोई भी कष्ट न हो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट भी अच्छा होता है और आप दोनों का मतभेद भी अच्छा बना रहता है। यह आदत न केवल व्यक्तिगत रिश्ते बल्कि जीवन में भी महत्वपूर्ण है। इसे अपनाकर अपने जीवन में अस्थायी संतुलन और सफलता ला सकते हैं। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, समझाने से पहले समझने की कोशिश करें। यह हैबिट के बारे में ऑथर कहते हैं कि हमें दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, इससे पहले कि हम उन्हें समझाने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि जब हम किसी की समस्या सुन रहे हैं तो सबसे पहले हमें उससे ध्यान से सुनना चाहिए और उसकी जरूरतों और इच्छाओं को समझना चाहिए और फिर उन्हें हमें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। यह आदत संवाद और रिश्तों में सुधार लाने का एक शक्तिशाली सिद्धांत है। यह आदत हमें सिखाती है कि दूसरे को प्रभावी तरीके से समझाने के लिए सबसे पहले उनकी बातों को और भावनाओं को गहराई से सुनना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका दोस्त आपसे कोई काम की समस्या के बारे में बात कर रहा है। पहले उनकी बातों को सहानुभूति और ध्यान से सुने, बिना सुझाव दिए। इससे वो महसूस करेंगे कि आप उनकी बातों को महत्व दे रहे हैं। इसके बाद वो अपनी बात सुनने के लिए और अधिक तैयार रहेगा। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज, तालमेल। इस हैबिट में ऑथर कहते हैं कि दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की विशेषताओं और क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। इसका अर्थ है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिसे आप टीम वर्क भी कह सकते हैं। यह आदत दिखाती है कि दूसरे के विचार और कौशल का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो अकेले किए गए प्रयास की तुलना में कई अधिक मूल्यवान और रचनात्मक परिणाम सामने आता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपकी टीम किसी परियोजना पर काम कर रही है और हर सदस्य के पास अलग अलग सुझाव है। अगर आप हर सदस्य के विचार को सुनते हैं और उनकी ताकत का उपयोग करते हैं तो आप एक ऐसा समाधान तैयार कर सके हैं जो अकेले संभव नहीं है। यह आदत की यह ताकत है कि यह एकता को एक साथ लाकर आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन की है। इसे अपने जीवन में लागू करके बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पनेस द सॉ। यह आदत अंतिम और महत्वपूर्ण है। इस आदत के बारे में ऑथर कहते हैं कि अपने आप को लगातार बेहतर बनाने और अपनी मुख्य 4 क्षमताओं शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। आइए इसे हम 4 मुख्य क्षमताओं के बारे में जानते हैं। पहला, शारीरिक को फिट और स्वच्छ बनाए रखने के लिए रोज व्यायाम करें, पौष्टिक आहार ले और अच्छी नींद ले। नंबर 2, मानसिक, अपने दिमाग, किताबें और रचनात्मक गतिविधियों से प्रेरित रखें, नई चीज सीखे और सोचने की क्षमता बढ़ाएं। नंबर 3, आध्यात्मिक, अपने जीवन के उद्देश्य और मूल्य को समझने के लिए ध्यान करें, प्रकृति में समय बिताएं या जो कुछ भी आपकी आत्मा को सुकून दे उनमें समय बिताएं। नंबर 4, सामाजिक, रिश्ते को महत्व दे, दूसरे के साथ सकारात्मक बात विचार करें और आपसी समर्थन का विकास करें। मान लीजिए कि आप दिन रात एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और थकावट महसूस करने लगे तो शार्पनेस द सॉ का मतलब है कि आप ब्रेक ले, व्यायाम करें, ध्यान करें और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। ये चीज आपकी ऊर्जा, ध्यान और प्रेरणा को फिर से भर देगी, जिसे आप प्रोजेक्ट पर अधिक प्रभाव से काम कर सकते हैं। यह आदत सिखाती है कि खुद का देखभाल न केवल जरूरी है बल्कि यह हमें सिखाती है लक्ष्य हासिल करने के लिए भी सक्षम बनाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना राय जरूर कमेंट में दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखें।